अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर यामीन कुरैशी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं केयर करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान और यहाँ पे रोज़ा अफ्तार का एहतमाम किया गया है। सालाना ये रोज़ा अफ्तार कराते हैं रोड पे और ये तंजीम है बाबा फ़रीद की जो तंजीम है और रूह रवां जनाब नबील माशाल्लाह से मशहूर नातख़्वां हैं और जो है उनसे भी मिलवाते हैं। और आप देख सकते हैं कि जी वक्त अफ्तार है, वक्त दुआ है, लोग दुआ भी कर रहे हैं। तो मैं दुआ की तलकीन भी हो चुका है और इसी दरम्यान स्टूडेंट बाबा फ़रीद स्टूडेंट फेडरेशन के एक और अहम रुकन इमरान भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। इमरान भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह से ये आपकी रीत है और सर फ़रीद साहब की सरपरस्ती में ये फेडरेशन आपके स्टूडेंट्स जो हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी सरपरस्ती में चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप लोगों को आने का शुक्रिया और सेकंड ये है कि माशाल्लाह से हर साल की तरह ये होता है हमारा और सारे हम ओल्ड स्टूडेंट वाले जो है ये कंट्रीब्यूट करके करते हैं और इसमें जो है कोई बाहर से कोई फ़ंड नहीं, ऐसा प्रोफेशनल कोई फ़ंड नहीं होता। ये सब हम आपस में ही जो है ना अपने पॉकेट मनी से कर रहे होते हैं और माशाल्लाह से इंतज़ाम आपके सामने है और अल्लाह ताला से दुआ है कि आगे भी हम इसी तरह से करते रहें। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। और भी जो जिम्मेदार हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल सिलसिला शुरू किया, बच्चों को जोड़ना शुरू किया, पहले बच्चों को करके दिखाया कि इस तरीके से भी बेटा ज़िंदगी में जुड़ा जाता है। ज़िंदगी का एक मकसद होता है। अपनी लाइफ को बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन लोगों के लिए बनना भी जो ना एक नेमत है। अल्लाह ताला ने ये बोला है कि आप अपनी ज़िंदगी इस तरह से बनाओ कि लोगों को, अपने को तो फैज़ पहुँचाओ, लेकिन दूसरों को भी फैज़ पहुँचाओ, उनके लिए भी कुछ काम करो। और फिर हम दरअसल मेरा मकसद ये था कि बच्चों को कोई मकसद तो दिया जाए। बच्चों को हम मकसद ही नहीं देते हैं तो बच्चे फिर तितर बितर होते हैं, उनकी शख्सियत तितर बितर होती है। अब इनके पास एक मकसद है, अब ये खुशी से खुद कर रहे हैं सब काम। जो शुरू में मैं किया करता था, मेरी आप कह लें कि खुशी का कोई थोड़ा, सॉरी यार ये जज्बात हैं, ये यकीनन जज्बात हैं, यकीनन फरीद सर के अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसी तरह खुशियाँ नसीब फरमाए कि जो पौधा लगाता है इंसान, उसका अगर फल खाने को मिले तो यकीनन वो उसके लिए खुशियाँ बहुत अहम होती हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि मुस्तहिक हैं आप। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया हमें और यकीनन आप इसी तरह फलते फूलते रहें। सर आखिर में कोई पैगाम नए आने वाले? इन बच्चों को कहूँगा कि ये इसी तरीके से चलते रहें, जुड़ते रहें, इस सिलसिले को जारी सारी रखें और ताकि इनको ये मकसद मिले और भी बच्चे इनके साथ देख देख के इसी तरीके से चलें। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ये पूरा रमज़ान हमारे बच्चे करते रहे, मुझे इनको बोलना नहीं पड़ा। ये सब खुद मैंने बहुत से काम अपने हिस्से के भी इस दफ़ा वो बिल्कुल वाइंड अप करें, सारे इनसे करवाए और इन्होंने मुझसे बेहतर अंदाज से शायद किया है इस दफ़ा। तो मैं बैक पे ज़रूर रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा एक एक काम इन्होंने अपने हाथ से किया है, एक एक चीज़ इन्होंने अपने हाथ से की है। ये आज जितना काम आप नज़र आ रहा है, ये सब इनके बच्चों की अपना टीम वर्क है। मेरे बहुत सारे पुराने बच्चे, बेशुमार तकरीबन 14-15 साल पुराने बच्चे जो मैट्रिक करके गए हैं मेरे पास से, 20 बल्कि 20-21 साल, मेरे इदारे को तकरीबन इस वक्त 28 साल हो रहे हैं। तो 20-22 साल तकरीबन कम अरसा नहीं होता, वो बच्चे आज मुझे यहाँ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। जो मैं थोड़ा बहुत इनके साथ कंट्रीब्यूशन करता था, इस साल वो भी मैंने नहीं किया है। ये सब इन्होंने खुद से किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना, इनको जब जिस तरीके से जिस ट्रैक पे मैं चाहता था, अल्हम्दुलिल्लाह ये उस ट्रैक पे आ गए। अब इनकी ज़िंदगी में एक मकसद है, जाहिर सी बात है वो मकसद है, तो अब ये किसी और मकसदों में नहीं लगेंगे, अब ये उस मकसद को आगे चलाते रहेंगे और इन्हें मज़ा आ रहा है। मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि बच्चों को मज़ा आ रहा है। मैं जो चीज़ देखना चाहता था इनमें, कि इनमें ये काम करने के बाद मज़ा आ रहा है इनको, ये शौक़ से कर रहे हैं, ये बाकायदा खुद से हिम्मत से कर रहे हैं। अपने पॉकेट, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अब माशाल्लाह से वेल इस्टेब्लिश हैं, लेकिन बहुत से बच्चों ने ऐसा किया है कि अपनी पॉकेट मनी बचा के, अपनी जेब से अपने खर्चे रोक के जो ना इन चीज़ों में कंट्रीब्यूशन किया है। तो अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, कामयाबी दे और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फरीद साहब, बहुत शुक्रिया। सर फरीद के समीर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि जी कितना अरसा हो गया आपको इस फाउंडेशन से जुड़े हुए और सर के साथ क्या फील करते हैं, आपकी क्या फीलिंग है, क्या एहसास है?
सर इससे पहले हम लोग अपने प्राइवेट स्कूल में दूसरे स्कूल में पढ़ते थे। उस टाइम हमारे स्कूल की फ़ीस जो हम लोग इधर ट्रांसफ़र हुए थे फ़ीस के चक्कर में हुए थे। हमारी आमदनी नहीं थी इतनी जो इस स्कूल की शुरू से फ़ीस रही है और आज तक ये फ़ीस हम सुनते हैं तो आज भी हम ये सोचते हैं इस फ़ीस के अंदर किस तरीके से गुजारा होता होगा। और वो दिन भी हमें याद हैं जब हमारे पास फ़ीस नहीं होती थी, यही सर हमारे होते थे, हमें फिर भी घर पे लेने आते थे। कोई प्रिंसिपल कभी हमने अपनी लाइफ में किसी का नहीं सुना कोई प्रिंसिपल आपको अपने घर पे लेने आए पढ़ाने के लिए। आज जो कुछ इस काबिल सर ने बनाया है ये अल्हम्दुलिल्लाह सर का बड़ा एहसान है, शुक्र है उस रब का बड़ा। हमें एक तो बड़ा अच्छा कि पढ़ाई के साथ हुनर का भी वो मिला हम लोगों को। हुनर के साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है तमीज़, वो यहाँ से हमें हासिल हुई है और ख़िदमत करने का मौका दिया सर ने। और आज जो कुछ बने हैं अल्लाह का बड़ा एहसान है। वाली साहब तो कहते हैं ना सब एक जगह होते हैं घर बार। जो प्रिंसिपल जो सर होता है जो स्कूल जिस काबिल बनाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे सर का है और जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। आज बहुत कुछ अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत कुछ हासिल किया है, ये सर का बड़ा एहसान है आज इस काबिल बनाया है। वरना भाई रो बहुत सारे स्कूल थे, हमने बहुत दूसरे स्कूल में भी पढ़ा है और देखा है पढ़ाई क्या होती है। नहीं आ रहा नहीं आ रहा, हम तो नहीं एक छुट्टी करते दूसरे दिन घर चेक करने आ जाते थे बुखार है नहीं है, कौन सा बुखार है, तो बुखार नहीं होता तो घर से ही मारते हुए लाते थे। वो आज पढ़ाई आज वो मार वो आज चीज़ें आज हमें आपके पता काम चल आ रहा है रही हैं। वो चीज़ें हमारे लिए कितनी अहम है। मैं बस यहाँ ये कहूँगा कि जी एक उस्ताद हमेशा ये चाहता है कि उसका शागिर्द हमेशा जो है कामयाबियों की जानिब रहे। उस्ताद और सड़क वो दो चीज़ें हैं जो ख़ुद तो मंजिल तक नहीं पहुँचती लेकिन मंजिल तक पहुँचा देती हैं। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। मेरे दरमियान नबील भाई भी मौजूद हैं, माशाल्लाह से मशहूर और मारूफ नात ख्वां हैं। नदीम सिद्दीकी भाई के शागिर्द ख़ास भी है M7। आप देख रहे हैं कि जी M7 पर भी जो है आप हमेशा देखते हैं इनको और नात ख्वां हैं। नबील भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह सर की काविशें सारी और सर तो गुज़िश्ता तकरीबन कई बरसों से करते हुए आते हैं। हमें तो अभी ये 4-5 साल से सर ने हमें खुद जब सर को देखा कि ये काम कर रहे हैं तो फिर सर ने हमसे खुद बोला कि भाई अब तुम लोग करो। फिर माशाल्लाह 2-3 साल से तो सर अब खुद हम लोगों पे ये करते हैं कि तुम लोग करो, मैं बिल्कुल एंड में आऊँगा जब सब कर लोगे। इस दफ़ा भी सर ने ये बोला कि तुम ही लोग करो, मेरा कोई वो नहीं है। और अभी तो शायद सर इंटरव्यू भी नहीं देते, हम ही लोगों को कहा कि तुम लोग इंटरव्यू दो, क्योंकि अब उन्होंने एक माशाल्लाह ऐसा कर दिया कि अब हर उम्र के लड़के आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इसमें ये नहीं है कि एक उम्र का, हर उम्र का यहाँ पर 7, 8, 9, 10 और जो लड़के पास करके चले गए मुझ समेत वो सब आपको यहाँ नजर आएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया नबील भाई, बेहतरीन। इसी तरह ये बाबा फरीद के जो सर फरीद के नाम की और बाबा फरीद के फैज़ से जो ये चल रही है फेडरेशन इसी तरह चलती रहे और तमाम स्टूडेंट इसी तरह खिदमत करते रहें और सर का जो मिशन है और इसी तरह फलता फूलता रहे। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, देखने वालों का। M7 न्यूज़ को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और केयर न्यूज़ को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।